हेलो बच्चों, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड का बचा हुआ पोर्शन मैं अभी लेने जा रहा हूँ। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडेशन को मैं एक साथ एक टेबल में इसको क्लम्प कर दिया है, मिक्स कर दिया है। इससे टाइम बचेगा हमारा और शॉर्टकट हो जाएगा, क्योंकि हमको एमसीक्यूज करना है, बोर्ड थोड़ी ना एग्जाम देना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हैं यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ लिखा बॉन्ड पेयर, यहाँ लिखा लोन पेयर्स, यहाँ लिखा टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, यहाँ लिखा है ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। तो देखिए अभी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। ये मतलब ये एक मॉलिक्यूल ए है और 3 मॉलिक्यूल बी है। देखिए, कोई भी लेना आपको, वहाँ लिखा है देखो BF3, ए मान लो बी हो गया और एफ जो है वो आपका बी हो गया, तो 3 ऐसा रहेंगे। वो एग्जांपल समझ में आया था क्या है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आएगा sp2 और इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर और एग्जांपल BF3 एंड AlCl3। अब दूसरा लेता हूँ AB2L, L मतलब लोन पेयर है, AB मतलब मॉलिक्यूल, AB और इस पर लोन पेयर। ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर इसमें 1 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 है और ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है इसका वी शेप्ड है और इसके एग्जांपल SnCl2, PbCl2, इस टाइप के एग्जांपल आपको लेना है। लोन पेयर भी होना चाहिए इसमें। फिर हमने लिया यहाँ पे AB2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है और टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इसके अंदर sp है और ज्योमेट्री इसकी लीनियर है। एग्जांपल BeF2, BeCl2, इस टाइप के एग्जाम, BeH2 ऐसा मान के चलो। फिर है AB4, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 है और ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है और इसके जो एग्जांपल है CH4, SiF4, CCl4 ऐसे एग्जांपल है। फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है आपका AB2L2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, L2 लिखा तो 2 ही हो गया वो तो। और उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और उसकी ज्योमेट्री आएगी वी शेप्ड और उसके एग्जांपल H2O। 2 लोन पेयर होते हैं ना, देखो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं ऐसे 2 लोन पेयर इस टाइप से। ठीक है ना। सल्फर का 2 लोन पेयर ऐसा, सेंटर आइटम के 2 लोन पेयर यहाँ। ठीक है ना। यहाँ पे जो सेंटर आइटम रहेंगे सब लोन पेयर जहाँ यहाँ हो रहा था, यहाँ पे सेंटर आइटम के 1 लोन पेयर होना चाहिए, ऐसा बचा हुआ इस टाइप से। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है AB3L, इसमें 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इसमें 1 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इसका sp3 है, इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल, इसका पिरामिडल और इसका जो एग्जांपल है अमोनिया लिया है, 1 लोन पेयर होता है, यहाँ पे 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसा, बराबर है कि नहीं। AB5, इसमें 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 5 क्या है, बॉन्ड पेयर ये 0 क्या है, लोन पेयर sp3d इसका हाइब्रिडेशन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, PCl5, PF3, PCl5, SbCl5 आ जाते समझ में एग्जाम्पल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। फिर है आपका नेक्स्ट AB4L, इसमें 5 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है और sp3d हाइब्रिडेशन है, इसका है C100 ज्योमेट्री है। ठीक है ना। ये आपका SF5 और TeBr4 इस टाइप के एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं AB3L2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर्स 2 है और टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है sp3d और इसकी ज्योमेट्री टी शेप्ड, एग्जांपल ClF3, XeOF2। फिर नेक्स्ट है AB2L3, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इसका sp3d और इसकी ज्योमेट्री लीनियर और एग्जांपल है XeF2। फिर AB5L, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 6, अब बॉन्ड पेयर है 5, लोन पेयर 1, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है sp3d2, इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर और एग्जांपल इसका IF5 और ClF5। फिर AB6, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 6, बॉन्ड पेयर है 6, लोन पेयर 0, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है sp3d2, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और उसका एग्जांपल है SF6।
फिर AB4L2, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 6, बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर 2 है, हाइब्रिडेशन sp3d2 और ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, और एग्जांपल है SF4 और XeF4 है। फिर है AB7, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 7, बॉन्ड पेयर है इसका 7, लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन है sp3d3 और उसका ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF6 है और XeF6, ये इसके एग्जाम्पल है। कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं वेस्पर थ्योरी। इसको मैं शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हमको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी देखो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, याद रखना। अगर ये जो इसका मतलब होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये पूरा नाम है। वी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, समझ आ रहा है कि नहीं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, उसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑर्डर याद रखना है, इससे आपको आ जाएगा। फिर अगर देखो, इफ द सेंट्रल एटम पजेस ओनली बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विथ आइडेंटिकल एटम्स, अगर सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल होगा। जैसे मान लो BF3, इसका 120 डिग्री, इसका ट्राइंगुलर शेप होगा। CO2 180 डिग्री लीनियर, CH4 109 डिग्री 28 मिनट्स है, इसका टेट्राहेड्रल शेप ऐसा होगा। छोटी सी थ्योरी है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मैं ऑर्डर मेन है इसके बस। तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है इसके अंदर। तो पहले देखो, दो एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या फिर इक्वल टू 14। तो उसका ऑर्डर रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई 2px, ये दोनों अप्रॉक्स होंगे, पाई 2py, फिर होगा सिग्मा 2pz, फिर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल्स टू होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, ऐसे ये ऑर्डर में फिलिंग करनी पड़ेगी आपको। फिर है एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ले रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 लेना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ग्रेटर देन 14। अब देखिए 14 के ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px अप्रॉक्स दोनों सेम रहेंगे, पाई 2py, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px अप्रॉक्स रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये ऑर्डर याद कर लीजिए। उसके सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालते आना चाहिए। ये आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, और 2 से उसको डिवाइड करो, उसको माइनस कर 2 से डिवाइड करना तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सबको आता है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लिए n+2 इंटू मतलब n इंटू n+2 आपका बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ये आपको ऐसा करना, n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये याद है, हमने डी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं उसका एक एग्जांपल करके दिखाता आपको, फिर आप बाकी सारे एग्जांपल करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया मैंने, फॉर्मेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 2 है AHH, H के आउटसाइड कितना है 1s, ये 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। यहाँ बॉन्डिंग मतलब सिग्मा 1s, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ बॉन्डिंग जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जाएगा, तो ये बन गया आपका क्या, एक आपका क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आ गया, और ऊपर इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, ऊपर नहीं है, तो वो एम्प्टी है। तो अभी इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, बॉन्डिंग 2, और एंटी बॉन्डिंग 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 - 0, ठीक है, तो 2 ही आएगा, और 2/2 मतलब 1 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो यहाँ पेयर्ड है, मतलब इट इज डायमैग्नेटिक, या अनपेयर्ड होता है तो आपका हो जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ये छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारे आप करके देख सकते हैं, आपके बुक में बहुत सारे देख के सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए इतना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा है। तो इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द हाइड्रोजन आइटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अगर आपका जो हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन तो है ही है, साथ में आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विथ स्मॉल एटॉमिक साइज लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब आपको आएंगे इसमें, ठीक है ना। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन। अब ये दो टाइप के होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड इंट्रा मॉलिक्यूल। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। उनके बीच में एक हाइड्रोजन होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई ऐसा। देखिए, इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, देखो ये HF मॉलिक्यूल एक है, ये दूसरा HF, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, दूसरी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इन दोनों बीच में क्या है बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड और वो लिक्विड में आ जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, ये थोड़ा आपको याद रखना है। फिर इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब होता है कि विद इन द सेम, एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल, ये आपने पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में। तो देखो ये आपका नाइट्रोफिनॉल है, तो यह देखो यहाँ का OH जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। कौन सा, ये ऑर्थो, ये लिखता हूँ मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम और ये हाइड्रोजन, दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, उसको बोलते हैं क्या, इंट्रा। विद इन वन मॉलिक्यूल से इंट्रा, और दो मॉलिक्यूल है तो इंटर। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम present in between two highly electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen is present within the same molecule। हो गया आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बना के मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक इसको पढ़ते रहिए, ठीक है।